Exercise 0 part A, question number 1, 2, 3. Four, 5. 7 तक। सर बाय डिफॉल्ट हम यही मानते हैं कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही रखा हुआ है। कौन से क्वेश्चन में है ये? 7 बाय डिफॉल्ट में 7 में। सर इन बिटवीन के कारण नहीं ले रहे यहाँ पे। इन बिटवीन का तो मतलब ये भी हो सकता है ना, बीच में कहीं भी। हाँ वही मानना पड़ेगा हमें, बाइसेक्टर पे। ठीक है सर। 10 तक। 9th। नहीं, अरे यार ये ना सवाल जो है थोड़ा वो है, एम्बिगुअस है। इसमें ये दे रखा है बॉडी मूव्स, ऑब्जेक्ट मूव्स 5 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स राइट, और मिरर जो है दैट मूव्स विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ऐसा है, ये से मानना है अपने को। एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों को अलग अलग ले लो, पहले 1 वाले को कंसीडर कर लो, फिर 5 वाले को कंसीडर कर लो। ठीक है, मान लो ऑब्जर्वर जो है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो रेस्ट पे है फिलहाल, उसकी वेलोसिटी अभी नहीं लेते, तो सिर्फ मिरर का इफेक्ट देखेंगे। अगर मिरर जो है 1 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है, तो इसकी जो इमेज है वो कितने सेंटीमीटर पे आके, कितने वेलोसिटी पे दिखेगी उसको आती 2 हुई? सेंटीमीटर पर सेकंड। 2 पे दिखेगी। यस और नो? यस। तो इसकी जो इमेज है वो इसको दिखेगी 2 सेंटीमीटर पे आती है। अब ऑब्जेक्ट 5 से जा रहा है, इमेज 2 से आ रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 और 2 की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी यहाँ के ना। यस। बाकी लोग? यस सर। ठीक है, सर एक्सरसाइज। मतलब जो 7th है वो विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट आपने 7 निकाल लिया ना? बिल्कुल। सर मैंने तो ऐसे ही 7 निकाल ली विदाउट, मतलब जैसे हम रिलेटिव मोशन में नहीं करते थे वेलोसिटी, मैंने ऐसे किया कि जो मिरर है ना उसकी वेलोसिटी वो लेफ्ट में जा रहा है तो मैंने -1 मान ली, अच्छा, और जो क्या बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स मिरर जा रहा है, मतलब राइट में जा रहा है, तो प्लस मान ली। तो मैंने पहले ये लिख दिया वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट -1 -5। बिल्कुल। नहीं फिर सर मतलब यही वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू इमेज 6 हो जाएगी फिर, मतलब ऑपोजिट साइन के साथ। अच्छा, फिर वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने 6 निकाल ली, तो इससे मैंने वो इक्वेशन बना के मिरर की वेलोसिटी माइनस कर दी तो 7 आ गई। तुमने जो -6 निकाली है किसकी वेलोसिटी? ये -6 है वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है। ओके, दिस इज -6। ओके देन। यस। फिर वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू इमेज इज 6। ये 6 कैसे आई? मतलब उसके ऑपोजिट ही होएगा ना? ना, नहीं। नहीं। अच्छा ठीक है। और जो हमने 7 निकाला है, जो आपने तरीका बताया था वो क्योंकि मिरर में लेटर इन्वर्जन हो जाती है, इसलिए ऑपोजिट साइंस को हमने प्लस किया ना यहाँ पे कि मतलब एरोस तो डिफरेंस उस पे आ रही है। नहीं, लिटरल इन्वर्जन का फंडा नहीं है इधर, इधर जो रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा है। इमेज जो है वो लेफ्ट को जा रही है तो उसकी अच्छा रिलेटिव निकाली है। रिलेटिव निकाल लिया मैंने। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो राइट को जा रहा है 5 इमेज से। मिरर अब बीच में से हटा दिया, मिरर जो 1 पे जा रहा था उसका इफेक्ट हमने ऑलरेडी ले लिया इमेज पे, तो इमेज जा रही है 2 पे। ठीक है। यस। अब भूल जाओ कुछ, ये मिरर नाम की चीज है बीच में। अब तो 2 बंदे हैं, एक मी, दूसरा भी मी, मतलब वही है। खैर
एक ए ले लो, एक बी ले लो, ठीक है। यस सर। तो बस अब एक की वेलोसिटी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू अगर निकालनी है मेरे को, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 5 minus -2, that is 7. यस 7। 10 तक। सर जो हमने 9th किया है उसको हम मतलब ऐसे भी कर सकते थे कि 5 से वो जा रहा है, 1 से वो जा रहा है, फिर उसके बाद जैसे उन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस 10 मान लिया, तो 1 सेकंड में वो 5 आगे आएगा, वो 1 आएगा, जैसे हमने क्लास में क्वेश्चन किया था। अच्छा, तो उससे भी आ रहा था आंसर। तो 1 सेकंड में 5 आगे आ गया, 1 सेकंड में वो 1 आगे आ गया, फिर जैसे मैंने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मानना था, जो ऑब्जेक्ट और मिरर है, तो इनके बीच में 4 कर मीटर सकते हैं। जागृति ठीक है, दैट विल बी मोर एनालिटिकल, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। लगा तो था सर। वो सीधा नहीं है ना। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था फिर। हाँ, ठीक। 1 2 3। थर्ड डाउट है। A plane mirror is inclined at an angle theta with the horizontal. If the ray of light is incident at an angle theta as shown, then the angle made by the reflected with the horizontal. क्या सिमर का है? नहीं सर मेरा है। गुनबीन क्या हो गया? इसमें सर पीछे आंसर 0 दे रहे हैं। तो सर क्या पता 0 0, क्या पता 0 आ जाए। पीछे आंसर की टेंशन नो, मतलब तुम निकाल लो तुम्हारा कितना आ रहा है। सर मैंने तो जो सोचा था वो तो थीटा ही बन रहा था कि इक्वल हो जाएगा ना वो 90 माइनस थीटा आई और आर 90 माइनस थीटा है। हाँ जी सर। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? सर थीटा। अगर ये थीटा है और ये भी थीटा है तो मतलब these two lines have to be। अच्छा ठीक है सर, 0 डिग्री पे मतलब होना चाहिए। 4 5। सर 4। ये सिमर का है। हाँ जी। सिमर इसमें रिफ्लेक्शन निकाल लो, एक एक का कैलकुलेट कर लो कितना डिस्टेंस का ट्रैवल कर लिया उसने। ये इसके बाद यहाँ आ जाएगी। यस। ठीक है, ये मेरे को पता है ना, ये नहीं पता मेरे को। ये पता है 30 है। यस। मुझे ये पता है ये वाला, पता। तो उससे मेरे पास ये आ जाएगा। यस। आ जाएगा ना। यस। इसका डिस्टेंस मान लो x आ गया, तो एक रिफ्लेक्शन में x डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। यस। तो 2/√3 इतना डिस्टेंस n x में कवर हो जाएगा, n आ जाएगा, उससे डिवाइड कर दो इन दोनों को। ठीक है। ओके सर मैंने ये वाला ऐसे किया था कि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा था ना उसका एरिया निकालना था। एरिया निकाला था? हाँ, एक मिनट बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, फिर सारे का एरिया निकाल लिया। हाँ, फिर इसका उनको डिवाइड कर दिया, फिर वो उसमें इंसिडेंट एरिया में जागृति, एरिया में व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मल्टीप्लाइंग दिस लेंथ, दिस वाली, इन बोथ। वही सर, उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया। सुनती नहीं यार, ये सुनती नहीं। सुन रही हूँ सर, सुन रही हूँ। तुम्हारे साथ ये ना हमेशा हमेशा होता है, सुनती नहीं। तुमने क्या किया, एरिया जब निकालना तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लिया जिसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दिया, ट्रायंगल का भी निकाल लिया जिसमें ये और ये कर दिया। तो बेसिकली यू आर मल्टीप्लाइंग दिस एक्स्ट्रा, ये लेंथ रेक्टेंगल के में भी और ट्रायंगल में भी, तो अल्टीमेटली वो डिवाइड कर रही हो तुम दोनों एरियाज को। दो ट्रायंगल्स आर मेकिंग वन रेक्टेंगल, तो फिर नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो बात तो एक ही है ना। तुमने एरिया निकाल के मल्टी डायमेंशन कर दिया उसको, जबकि जरूरत नहीं थी। यस सर, ठीक। 8 तक
सर 7। मैं पूछने ही वाला था, 7th हो गया। 7th आज ऑफलाइन में ना 7th वाला अर्चिया ने एक बड़ा, तो कैसे किया? अच्छा तुम लोग बताओ पहले। 7th सर जो वो नहीं Top होता project परमानेंट मार्कर होता है, उसको ड्रॉ कर लिया, उसके पीछे वाली इमेज का साइन देख लिया। अच्छा ये भी सही है, चलो। सर मैंने ये तो तो क्लॉक को देख के किया था, इमेजिन करके किया था, बहुत ऐसे तो वैसे सोच। मतलब स्ट्रेट भी आंसर निकलता ही है एक तरह से, बट स्ट्रेट तो नहीं, मतलब बनाना तो पड़ेगा ना थोड़ा एनालाइज करके, नहीं तो उलझावा हो सकता है इसमें। अर्शिया या कुछ और बच्चे ना कहते हैं सुबह, सर हमने तो इसी की मिरर इमेज निकाली, अच्छा इसको डिजिटल सामने रख टाइम, दिया। मतलब इसकी मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है सर नंबर्ड वॉल पर, समझ में तो आता है। ये कितनी, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। अब मैंने कहा बात तो नन सही ऑफ दीज आ जाएगा फिर। है। ये इसलिए नन ऑफ दीज आंसर आना चाहिए। ठीक है, अरे वॉल क्लॉक है, ये है। सबको टाइम तो देखना आता है? यस आता ही यस है सर। सर। कोई ऐसा पीस जिसको टाइम ना देखना होता हो? कोई भी नहीं है? अच्छी बात है। तो इधर है 6 5, हाँ ठीक है, 6 5 4 3 7 8 9। ठीक है, मैट में सवाल किए होंगे ऐसे ना तुम लोगों ने? यस Yes, sir. तो 4:25, 4:25, 4 से थोड़ा आगे होगी, 25 मिनट 37 सेकंड है, तो 5 से हल्का सा आगे होगी, और 37 सेकंड यहाँ पे होगी, ऐसे ही है। Yes. अब इसका जब मिरर इमेज बनाएंगे हम, तो मिरर इमेज में लेफ्ट साइड राइट हो जाएगी, राइट साइड क्या हो जाएगी? Left. लेफ्ट बन जाएगी। यस और नो? ठीक है, जब ऐसा होगा तो उल्टा कर दो इसको। क्या? इधर है 9, इधर है 8 7 6 5 4 3। जो छोटी सुई है सबसे, वो किसके पीछे? 4 के जस्ट नीचे है ना? यस 4 के जस्ट नीचे है, मतलब यहाँ पे 8 के जस्ट नीचे आएगी, यहाँ पे आएगी 8 से जस्ट नीचे। 5 से जस्ट नीचे है दूसरी, यहाँ पे किससे जस्ट नीचे आएगी? 7 से। ठीक है, 7 से। यस और नो? Yes. ठीक है, और अगली आएगी 7 से थोड़ा ऊपर है, तो वो किससे ऊपर आएगी? थोड़ा सा 5। 5 से थोड़ा ऊपर आएगी इधर। तो ये कितना टाइम हो रहा है ये? 7:34:23. यस 7:34, इधर 34 आएगा, और ये 23, 7:34 ठीक है। एक शायद तुम लोगों ने मैट में वो किया होगा ना, 12 बजे से माइनस कर दो इसको टाइम। Yes. ठीक है, मिरर इमेज आती है अगर हम 12 बजे से माइनस कर दें, मतलब यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द टाइम, गिवन टाइम फ्रॉम 12:00 ओके, कर सकते हैं ये भी। ठीक है, चलो। हाँ 12, मतलब 12:00 बोल लो, या फिर 11:59:60, एक ही बात है। -4:25:37, तो ये भी क्या आएगा? 23 34 एंड 7। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो तो चलो एक मैट का तरीका है, यहाँ पे हम मिरर कर रहे हैं ना, तो इसलिए लेफ्ट राइट, यहाँ पे एक्चुअली ये लेटरल इन्वर्जन का है सवाल, मिरर वाला फंडा। ओके, 10 तक, 15 तक, 16 तक, 13.
13 मैंने याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, इधर मेरे पास अगर दो प्लेन मिरर्स हैं एंड दे आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री एंगल्स, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इसकी एक इमेज यहाँ बनेगी, दूसरी इस मिरर में, दूसरे मिरर में यहाँ बनेगी, है ना? कितनी इमेजेस बननी चाहिए इसमें टोटल? 3 बनेगी ना, तीसरी यहाँ बनेगी, तो इट विल बी ओनली ऑन दी ये सर्कल लाइक करेंगे, ठीक है? डन, चलो आगे करते हैं। आगे बढ़ेंगे।